बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था का जिम्मेदार कौन, शिक्षक या शिक्षा मंत्री? मैं मोहम्मद गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार। जो इंडो नेपाल बॉर्डर के सीमा पे बसा एक गांव जो उसरैना गांव के नाम से जाना जाता है, और इनके बाद जो भारत का सीमा है वो ख़त्म हो जाता है और नेपाल का सीमा शुरू होता है। इनके बाद जो नेपाल का गाँव शुरू होता है, के बाद न तो भारत का कोई भी स्कूल है, न तो भारत का कोई भी गाँव है। लास्ट गाँव उसरैना गाँव है, जहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय स्कूल निर्माण कराया गया था, जो एक गांव में है और दूसरा बॉर्डर साइड एरिया में है। 50 मीटर के दूरी पर 2 स्कूल का निर्माण कराया गया था। लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय है उसरैना गांव में, वहां का एक ऐसा तस्वीर दिखा रहा हूं आपको जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि क्लासरूम इसलिए बनाया जाता है कि जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे जो शिक्षा लेने जाते हैं उनको क्लासरूम में बैठा। इस स्कूल में देखिए कि कहीं पर भी क्लासरूम खुला हुआ दिखाई नहीं देगा। हर क्लासरूम के बाहर ताला लटका हुआ दिखाई दे रहा है। हर क्लासरूम के अंदर जो पेड़ पौधा है वो जमा हुआ है। और क्लासरूम के अंदर सबसे ज़्यादा बदहाली का तस्वीर इसी स्कूल का देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए वो स्कूल में पढ़ाई के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। अगर मीडिया की टीम बोलने जाए तो उस पर प्राथमिकी दर्ज होगा, लेकिन जो लोग जिनको सैलरी दी जाती है बच्चे को पढ़ाने के लिए वो स्कूल से गायब रहते हैं। स्कूल में हाजिरी बनाने के समय सिर्फ आते हैं, उनके बाद जो शिक्षक होते हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। ऐसे लोगों पर, ऐसे शिक्षकों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। क्योंकि परिहार मुख्यालय की बात किया जाए तो परिहार मुख्यालय में जितने भी विद्यालय हैं, किसी भी विद्यालय में चले जाएं आप कहीं भी, क्योंकि आप तस्वीर देख सकते हैं। और क्लासरूम के बाहर गेट पर ताला लटका हुआ दिखाई दे रहा है। 4 क्लासरूम है और चारों क्लासरूम के बाहर जो ताला लटका हुआ है, इसका जिम्मेदार, इसका जवाबदेही किसका है? जो भी विद्यालय में क्लासरूम बनाया जाता है बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। स्कूल में जो शिक्षक है उनका कहना था कि बच्चे बरामदा में पढ़ते हैं, बच्चे क्लासरूम में नहीं पढ़ते हैं। हमने उससे वजह जानने की कोशिश की। उनका कहना था कि जो क्लासरूम है कई सालों से नहीं खुल पा रहा है, बरामदे में पढ़ा रहे हैं। ज़रा सोचिए कि बाहर बरामदे में क्या पढ़ाई होता होगा। और ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के लास्ट गांव का तस्वीर है, जहां न तो कोई अधिकारी जा पाते होंगे, न तो फिर यहाँ शिक्षक समय पर पहुँचते होंगे। क्योंकि यहाँ जांच की बात किया जाए तो जांच भी नहीं होता होगा। और अगर वहाँ पर अधिकारी पहुँचते तो आज जो स्कूल का बदहाल शिक्षा व्यवस्था है ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो मास्टर का बदहाल व्यवस्था है, जो स्कूल का बदहाल व्यवस्था है, इनके ऊपर अगर हम प्राथमिकी दर्ज कराने चाहें, इनके ऊपर हम अधिकारी से बातचीत करने जाएँ तो अधिकारी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते। कि आप पहले तस्वीर देख ले, आंगन की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। के समय में जो बच्चे हैं उनको खाना भूमि में बैठा कर खिलाया जा रहा है। यानी आप खाना खाइए तो यहाँ बैठ के खाना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना होगा तो यहीं बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। क्लासरूम लाने के लिए खोला जाएगा, न तो फिर पढ़ाने के लिए क्लासरूम खोला जाएगा। तो फिर ये स्कूल निर्माण क्यों कराया गया था? क्योंकि आप क्लासरूम का तस्वीर देख सकते हैं। हम आपको खिड़की से क्लासरूम का तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गंदगी है। और यहाँ कई सालों से ये क्लासरूम नहीं खुला, जिनके कारण धूल जम गया हुआ है और यहाँ मकड़ा जाला बना लिए हुआ है। इस क्लासरूम में पढ़ाई होनी चाहिए, उस क्लासरूम में जो गंदगी है, गंदगी किस तरीके से हावी है, ईमानदार अधिकारी को भेज करके जांच कराए। क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर के साइड गांव में होने के कारण यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं पहुँच पाते। अधिकारी समय पर पहुँचेंगे तो यहाँ का जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है वो भी सुधर जाएगा। शिक्षक है जिनको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो शिक्षक लापरवाह दिखाई देता है। 150 बच्चे पढ़ने आते हैं, उसमें 4 किलो चावल बनाया जाता है और 4 किलो चावल में सभी बच्चे को खाना खिलाया जाता है। आपके भी घर में खाना बनता होगा तो 4 से 5 लोगों का खाना बनता होगा तो 1 केजी चावल बनता होगा। लेकिन स्कूल में 150 बच्चा पढ़ रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ 4 किलो ही चावल बनाया जा रहा है। यानी चावल जो खाने में भी घोटाला किया जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो न्यूज़ पब्लिक बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बेबाक बेखौफ खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को